गांव के आखिर में एक बहुत पुराना पेड़ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां जैसे किसी कंकाल की उंगलियां आसमान को चीरती हुई थीं। पेड़ का तना खुरदुरा और कोयले जैसा काला था। गांव वाले धीरे धीरे कहा करते थे कि वो एक काले पेड़, एक भूतिया पेड़ है जिसमें बुरी आत्मा रहती है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के अंधेरे में। ऐसा लगता था जैसे वो पेड़ अपनी बुरी नजर से पूरे गांव पर नजर रखता है। उसकी पत्तियां कभी हवा में नहीं हिलती थीं। तेज तूफान में भी वो बिल्कुल शांत रहती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कसम खाई थी कि उन्होंने रात को उस पेड़ को फुसफुसाते हुए सुना है। वो जगह एक डर की जगह थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था। कहानियों में कहा जाता था कि उस पेड़ में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती है। ये कोई आम चुड़ैल नहीं थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं, जो अंधेरे में लाल रंग की दिखाई देती थीं। उसके बाल बिखरे और उलझे हुए थे, जिनमें कीड़े रेंगते रहते थे। उसके हाथों की उंगलियां हड्डियों जैसी पतली थीं और उनमें लंबे लंबे नाखून थे, बिल्कुल बाज के पंजों जैसे। गांव वाले उसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वो कहते थे कि वो बेकसूर राहगीरों को धन दौलत का लालच देकर पेड़ के पास बुलाती है और फिर उनकी आत्मा को कैद कर लेती है। बच्चों को हमेशा ये चेतावनी दी जाती थी कि वो उस पेड़ के पास न जाएं, कहीं ऐसा न हो कि चुड़ैल उन्हें उठाकर ले जाए। एक दिन अरुण नाम का एक जवान लड़का गांव में आया। वो बहुत बलवान और बहादुर था। उसे उन कहानियों से जरा भी डर नहीं लगता था जिनसे गांव वालों की रूह कांप जाती थी। वो उस पेड़ के बारे में दी जाने वाली चेतावनियों पर हंसता था। उसने कहा कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। उस रात चांद की धुंधली रोशनी में अरुण ने अपनी बहादुरी साबित करने का फैसला किया। वो उस मना पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। गांव वाले दूर से ही ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अरुण उस पेड़ के पास पहुंचा, उसके आसपास तेज हवा चलने लगी। हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैल गई। पेड़ से एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। स्वागत है जवान, आवाज आई। पास आओ, जो तुम्हारा दिल चाहता है मैं वो तुम्हें दे सकती हूं। अरुण डर गया था, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसके मन में एक योजना थी। पहले तुम खुद को दिखाओ, उसने चुनौती दी। मुझे तो देखने दो कि कौन है जो एक अजनबी पर इतनी मेहरबान हो रही है। चुड़ैल हंसी। अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। कहानी जारी रहेगी।